नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान आउट ऑफ द बॉक्स में। मेरा नाम प्रियांशु कौशिक और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है। ये आज के टाइम का सबसे चर्चित में रहने वाला टॉपिक है, बहुत चर्चा में है ये जीडीपी। आपने कई पिछले न्यूज़ भी देखे होंगे कि जो हमारा जो क्वार्टर रह चुका है ये अप्रैल मई जून, इसके अंदर बहुत गिरावट आई है जीडीपी के अंदर। तो हम बेसिकली आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा वीडियो भी देखना है ताकि आप जीडीपी का समझ सको। आप अगर बीच बीच में से देखोगे या फिर काट काट के देखोगे तो आपको जीडीपी समझ नहीं आएगा। और जीडीपी इस टाइम पे आपको इसके बारे में नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत मस्त है। आप किसी भी लाइन में, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन इकोनॉमी के बारे में तो आपको बताना चाहिए कि आपकी जो नेशन है, जो आपकी कंट्री है, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखो मेरी, और अपने जो व्यूज़ है मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक तो ज़रूर करना है मेरी वीडियो को। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जीडीपी की। तो जीडीपी होता क्या है बेसिकली? जीडीपी का फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है? इट्स एन ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अ कंट्री प्रोड्यूस। मतलब कि ये एक जो कंट्री है, कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसकी ये ओवरऑल मार्केट वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं जीडीपी। मतलब कि ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी जो हमारी कंट्री है, जितने भी गुड्स हो, चाहे वो कोई भी गुड्स हो और कोई भी सर्विसेज। गुड्स के अंदर वो आप जानते हो, जैसे कि जो भी मटेरियल होते हैं और कोई भी चीज़ आप देखते हो जो भी हमारा प्रोडक्ट है बेसिकली वो गुड्स होता है। सर्विसेज आप जानते ही हो, जैसे कि हमारी लीगल सर्विसेज हो गई, ठीक है, और अकाउंटेंसी सर्विसेज हो गई, और भी काफ़ी ऐसी सर्विसेज होती हैं। तो इनकी जो ओवरऑल मार्केट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी, जो कि एक कंट्री ने प्रोड्यूस करी है एक एग्रीगेट ईयर में या फिर एक ओवरऑल ईयर में। और एक तरह से बोल सकते हो आप, ये जो जीडीपी होता है ये एक प्राइस टैग है कंट्रीज की आउटपुट का, कि कंट्री ने कितनी आउटपुट करी है उसका एक प्राइस टैग होता है। और जो जीडीपी होता है इकोनॉमी की साइज चेक करने के लिए, कि इकोनॉमी कितना बड़ा है कितने नहीं है। जैसे कि इंडिया की बात करते हैं या फिर किसी और कंट्री की बात करते हैं, अगर उसका साइज चेक करना है कि वो क्या कर रहा है, क्या वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो जो सबसे सारा जो फंडा होता है ये काम करता है जीडीपी। तो जीडीपी इट मेजर्स द साइज ऑफ द इकोनॉमी। अब एक ना जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इकोनॉमी के अंदर, जो कि लगाया जाता है। इस फॉर्मूले को कैसे डिटरमाइन करते हैं ध्यान से देखना। C प्लस G प्लस I प्लस NX इज इक्वल्स टू जीडीपी। C मतलब क्या होता है यहाँ पर? C मतलब है कंज्यूमर स्पेंडिंग, कि कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है वो आपका जीडीपी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखो, ध्यान से वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। और लाइक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करो अपने ओपिनियन, आप कमेंट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, और जितना हो सके शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे को लाइक करो, मेरी वीडियो को, और कमेंट में मेरे व्यूज़ दो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। C प्लस G प्लस I प्लस NX इज इक्वल्स टू जीडीपी। तो C कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसे हमने देखा, और G होता है गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, उसका जो ओवरऑल अमाउंट होता है हम यहाँ पर वो डालते हैं, प्लस I क्या होता है? बिजनेस कैपिटल स्पेंडिंग। एक साल के अंदर कितने कितने बिजनेस डेवलप हुए, कितने कितने बिजनेस को हमने एडअप करा, तो उसकी उन्होंने जो स्पेंड करा, उन्होंने जो उस पर कैपिटल लगाया। कैपिटल मतलब होता है स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस के अंदर, वो उन्होंने कितना स्पेंड किया बिजनेस ने, तो वो अमाउंट डाला जाता है, और साथ में डालता है। और लास्ट में आता है NX। NX का होता है नेशंस टोटल नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब कि एक कंट्री ने एक साल के अंदर कितना नेट एक्सपोर्ट किया। नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है कितना वो नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, हमने कितना सामान कंट्री के आउटसाइड बेचा और हम कितना सामान कंट्री के अंदर इनसाइड लेके आए। आउटसाइड भेजना मतलब एक्सपोर्ट, और इनसाइड मतलब अंदर लेके आए कंट्री में, वो बोलते हैं इम्पोर्ट। तो इनका जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। अगर हम ये जो चारों चीजें हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिजनेस कैपिटल स्पेंडिंग और आपका नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी, इनको सबको आप टोटल का ऐड कर दोगे तो आपका जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। और देखो, और इसके से फायदे, मतलब कि जीडीपी होता है, हम इसको क्यों कंसीडर करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है इसको क्यों देखा जाता है। तो जीडीपी है, इट्स ए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि ना अगर हमें इकोनॉमी की, हमें इकोनॉमी चेक करनी है, कंट्री की इकोनॉमी चेक करनी है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हुआ है जीडीपी, या फिर श्रिंकिंग, वही सेम सिकुड़ना। श्रिंकिंग मतलब होता है सिकुड़ना,
जो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें हम चेक कर सकते हैं इस जीडीपी से कि कंट्री कितनी एक्सपैंड हुई है, कितनी बड़ी है और कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कितनी कम हुई है, कितना इम्प्रूव हुआ है इसके अंदर और कितना श्रिंकिंग हुआ है इसके। जीडीपी हमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि सोचो अगर कोई कंट्री है, कंट्री के अंदर कोई न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर कोई गुड्स या फिर सर्विसेज है उसका इंट्रोडक्शन किया गया है या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं हम उसको जीडीपी के साथ हम उसको कंसीडर कर सकते हैं और इसको हम इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है जीडीपी से। और जीडीपी हमारी मदद करता है, किसमें मदद करता है? एस्टिमेट करने में। क्या एस्टिमेट करने में कि हमारा जो कंट्री है, कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। वीडियो को ध्यान से देखो, अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो को अगर ध्यान से देखा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से मन लगा के देखो वीडियो को और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना। ये 4 चीज़ें जरूर करो और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाओ। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करो। मैं कैसे की बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। जो कंट्री है उसका स्टैंडर्ड क्या है, जो रहन सहन है वहाँ के लोगों का, जो कपड़ा का पहन सहन है, जो खाते पीते हैं, जो स्टैंडर्ड है, बेसिकली जो लिविंग का, जो रहन सहन का, जो उनका रहने का जो स्टैंडर्ड है उसको कंसीडर करता है। उसके लिए भी हम जीडीपी को यूज कर सकते हैं अगर हमें मेजर करना हो। जीडीपी 2 तरह के होते हैं। जीडीपी होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी होता क्या, ध्यान से देखना। नॉमिनल जीडीपी होता है इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। मतलब कि एक कंट्री जो वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उसकी पूरी की पूरी वैल्यू को ये मेजर करता है नॉमिनल जीडीपी। इट्स अ वे, ये एक वे है जीडीपी को मेजर करने का। क्या, कैसे मेजर करता है ये? जो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करी है उसकी ओवरऑल वैल्यू को ये मेजर करता है। एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या करता है? रियल जीडीपी जो कंट्री ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, जो कंट्री ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसकी वैल्यू को ये कंसीडर करता है, उसकी वैल्यू को ये देखता है और उसकी वैल्यू को मेजर करने में करता है। साथ साथ में जो कंट्री ने इन्वेस्टमेंट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर की गई है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और साथ साथ में गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है वो भी जीडीपी होता है, जीडीपी वही बताता है। जीडीपी भी यही बताता है आपको, जीडीपी आपको मेजर करने में करता है वैल्यू, रियल जीडीपी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स इन्वेस्टमेंट, इट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग और लास्ट आता है आपका एक्सपोर्ट टोटल कंट्री के अंदर कितना एक्सपोर्ट किया गया है इस साल के अंदर, इस पर्टिकुलर साल के अंदर। ये भी आपको जीडीपी मेजर करने में आपकी हेल्प करता है। अब हमने ये तो देख लिया जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ये हमने तीनों की तीनों चीजें देख ली। अब देखो, आपने कई दिनों से जिसके हम मतलब मैंने वीडियो बनाई है उसी के बारे में सुना कि वीडियो बेसिकली है क्या। ये आपने कई दिनों में बीच में सुना होगा जो जीडीपी है, जो हमारा क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, जो हमारा अप्रैल से लेकर जून तक का क्वार्टर है, उसके अंदर जीडीपी में बहुत बड़ी गिरावट आई है। मतलब पिछले 40 सालों में इतनी बड़ी गिरावट इससे पहले, इस साल से पहले कभी नहीं थी। तो कितनी गिरावट आई है वो बताया था आपको। जो इंडिया का जो जीडीपी है उसने एक रिकॉर्ड मेजर किया है। कितना रिकॉर्ड, मतलब कितनी गिरावट आई है उसके अंदर? 23.9% गिरावट आई है अप्रैल मई जून क्वार्टर के अंदर। ये जो तीनों के तीनों मंथ है अप्रैल मई जून, इसमें क्या था? इसमें लॉकडाउन लगा हुआ था। जो कंट्री है वो कोविड-19 से जूझ रही थी, कोविड-19 से लड़ने की कोशिश कर रही थी। तो लॉकडाउन था, प्योर लॉकडाउन था। तो कंट्री कहाँ से प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज? तो ऑब्वियस है जीडीपी के अंदर तो गिरावट आनी ही आनी है। अगर हम जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, हम उससे लड़ रहे थे तो बोलो अगर हम उससे लड़े या फिर जो हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, तो बेसिकली देखा जाए तो हम जो हमारा जो जीडीपी है, सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो यही रहा है कोविड-19। ड्यू टू कोविड-19 जो क्राइसिस है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, जो कंट्री के अंदर जितनी भी गिरावट आई है वो इसी वजह से आई है। अब जो रियल जीडीपी जो गिरा है उसका नंबर सुनो कितना जो गिरा है, वो है 26.9 लाख करोड़। 26.9 लाख करोड़ की गिरावट आई है जीडीपी के अंदर। और अगर हम परसेंटेज के अंदर बात करें तो 23.9% पिछले साल से कंसीडर किया जाए तो पिछले साल का 23.9% के साथ उसमें गिरावट आई गई है। नॉमिनल जीडीपी जो है उसके अंदर गिरावट आई है 38.0 लाख करोड़। 38.0 लाख करोड़। मैं अभी भी कह रहा हूँ ध्यान से वीडियो को देखो, वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल सब चीजें मिक्स कर दोगे और आपको इन सब चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत मस्त है। वीडियो को जरूर देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अब जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें कितनी गिरावट आई है, उसमें आई है 38.0 लाख करोड़, ये नंबर में आई है। मतलब कि इतना कंट्री को इतना लॉस बियर करा है, इतनी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इतना उसके अंदर पिछले साल को कंसीडर करते हुए इतना जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया है। अगर हम परसेंटेज की बात करूं तो 22.6% पिछले साल से कंसीडर किया जाए तो 22.6% के अंदर उसमें गिरावट आई है। लोगों ने लॉकडाउन से पहले ही एक फोरकास्ट किया था। जो इकोनॉमिस्ट हमारी कंट्री के बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं जो कि जीडीपी मेजर करते हैं, सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी एक्सपेंडिशन हो रही है, कितने कंट्रैक्शन हो रहा है, कितने श्रिंकिंग हो रहा है, ये सब चीज़ों को वो कंसीडर करते हैं, उन पर नजर लगा करते हैं सुपरविजन की तरह। तो जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने फोरकास्ट कर लिया था कि 18%, मैं चेक कर लेता हूँ आपको बेसिकली वो एग्जैक्ट कितना है, 18% कॉन्ट्रैक्शन आना है, लेकिन ये 18 से 5.9% ऊपर चले गए, 23.9% जो है ओवरऑल उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया है। और मैं जनवरी, फरवरी और मार्च क्वार्टर की बात करता हूँ, जो इसमें हमारा जो जीडीपी था वो 3.9% की इसमें ग्रोथ आई थी, वो 3.1% उसमें ग्रो हुआ था जीडीपी। लेकिन जैसे ये अप्रैल मई जून क्वार्टर आया उसके अंदर 40 साल में, मतलब कि पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है इस साल, या फिर बोल सकते 2020 में अप्रैल मई जून के अंदर। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे ट्रेंडिंग तो भी चल रहा है कि बेसिकली हो क्या रहा है, ये किस रीजन की वजह से, मेन रीजन देखा जाए तो देखो यही है जो हमारा कोविड-19 है। लेकिन एक ये कहने का मतलब कि एक बीमारी ने हमारी कंट्री को कितने पीछे छोड़ दिया, कितना ज्यादा कॉन्टैक्ट आया है, कितना कॉन्टैक्ट मतलब कितना कम हुआ है जो हमारा जीडीपी है। आपको सेक्टोरियल ब्रेकअप के बारे में बताता हूँ, मतलब कि सेक्टर वाइज हम चेक करेंगे कि जो हमारा जो कंट्री है उसके जो सेक्टर्स हैं, बेसिक जो लिमिट सक्सेस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर कितनी गिरावट आई है, फिर कितना वो एक्सपेंड हुआ है। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है 3.5%, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मतलब कि वो कम नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर गिरावट नहीं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, वो है 3.5%, वो ग्रो है। जो हमारा माइनिंग सेक्टर है, जो हमारी खानें होती हैं जिसके अंदर सोना निकलता है, डायमंड निकलता है, जो हमारी बड़ी बड़ी माइंस होती हैं जहाँ पर मिनरल्स निकलते हैं बेसिकली हमारे, उसमें 23.8% की गिरावट आई है। मतलब कि देखा जाए तो कंट्री डूबने को है, इतना बुरा हाल हो गया ये अप्रैल मई जून के अंदर। अब ये जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर है, इसका देखते हैं कि क्या कैसा रहता है इसके आगे आने वाला। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहाँ मतलब कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर्स है उसके अंदर गिरावट आई है 39.3%, पिछले ये जो 3 महीने रहे हैं अप्रैल मई जून के अंदर। और जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें 50.3% उसमें गिरावट आई है। ये गिरावट तो देखो ये लॉकडाउन से नहीं तो पहले से तरह देखिए, गवर्नमेंट ने काफी सारी पोजीशन लगा रखी है इसके ऊपर कि जो बीच में काम भी रोक देता है, तो इसके अंदर जो ग्रोथ है वो तो कम होनी है। तो 50.3% का उसमें भी गिरावट आई है। जो हमारे जो ट्रेड चलता है, जो होटल है, जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर 47% का गिरावट आई है। मतलब कि ये सेक्टोरियल ब्रेकअप देखोगे कि कैसे कैसे हमारी जो कंट्री है, जो उसके सेक्टर्स हैं उसमें कैसे कैसे जो है वो गिरावट आई। जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें 5.3% की गिरावट आई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड जो अदर टॉपिक आएगा जितने भी हैं उसके अंदर 10.3% की गिरावट आई है। तो बेसिकली देखा जाए तो जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन रहा है ये पिछले 40 सालों के अंदर। अब देखो ये वीडियो जितना भी था वो देखो यही था, हमने इतना जीडीपी के बारे में सीखा आज। और अगर आपको कोई कमेंट है, कोई आपको सुझाव देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे अपने व्यूज को कमेंट में शो कर सकते हो। कमेंट करो मेरी वीडियो पे और लाइक शेयर करो। और अगर मेरी जो वीडियो है उसमें इंफॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करिए मेरी वीडियो को। शेयर जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगली वीडियो मिलते हैं प्रेम पूर्वक के साथ। धन्यवाद आपका।